नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज़ चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। एक तरफ देश जहां आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं सिवान जिले की तरौंदा थाना क्षेत्र के शवान विग्रह के महादलित की बस्ती के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने महादलित के लोगों के साथ मारपीट कर पूरा विस्तार से जख्मी कर दिया था। जिस 11 तारीख के को परिजनों से मिलने दरौली विधायक सत्यनारायण ने आया तो बताया किस प्रकार यहाँ के लोग डर के साए में जभी भी जीने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन वहाँ कैंप कर रही है, फिर भी वहाँ की बस्ती के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। क्या कहा सत्यनारायण, आप आइए नो। आग लगा दिया। गरीब लोग जा करके FIR कराने थाना गए तो इसकी सूचना उन लोग को मिल गई तो आकर के फिर पिटाई कर दी। माने एकदम जो है हम जो कहते हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। सवान बिगरा गांव में पहुंचे हुए सर, घटना यहाँ पे घटी हुई थी सर, क्या जानकारी मिली हुई है सर, क्या परिजनों से मिलने पहुंचे हुए सर, क्या कहिएगा? हाँ, अभी हम लोग ग्रामीणों से, महिलाओं से, पुलिस प्रशासन से बात की, जानकारी मिली कि 10 फरवरी को सवान गांव में गांव के ही कुछ दबंग सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने ये दलितों के अपना रखा हुआ पुआल जबरन ले जाने की बात कर रहे थे। इस पर दलित लोगों ने प्रतिवाद किया, नहीं दिया तो उन लोगों की पिटाई कर दी, बुरी तरह से लोगों ने पीट दिया। फिर ये दलित लोग थाने गए और FIR दर्ज कराए और वहाँ से लौट करके आए तो फिर लोगों ने रात में ही आकर के 1 से 2 बजे के करीब में पीटा। फिर सुबह राइफल बंदूक लेकर के आ गए और वो गोली वगैरह चलाने लगे। इससे आशय की सूचना हमारी पार्टी के नेता जयशंकर जी को मिली तो उन्होंने चाल जानने के लिए यहाँ आए। उन पर भी हमला हो गया और उनको भी गोली मार दी गई। और तब उसके बाद ये लोग सिवान इलाज के लिए चले गए। वहाँ से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना सदर PMCH भेज दिया है। अभी PMCH में लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं। इधर ये स्थिति है तो यही सब देख सुन करके हम लोग आए हैं और हम अब फिर सुन रहे हैं कि फिर से वे लोग अलग अलग से धमकी दे रहे हैं कि अभी तो हम लोग मारे डराने के लिए, अब मारेंगे मरने के लिए और किसी कीमत पर हम नहीं रहने देंगे। फिर उसमें एक दो जो नौजवान हैं उन लोगों को वो लोग खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सामने उसको लाओ, ये फरमान जारी कर रहे हैं। इससे गरीबों में दहशत है, भयभीत लोग हैं और उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत दहशत में लोग हैं। तो हमने ये सब सुना, हमने कहा कि अब दहशत में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा कि ये काम आप लोग करिए कि लोग कम से कम दहशत से निकल सकें। वो नमक रोटी ही खाए लेकिन इस तरह के आतंक के साए में न रहें। इसके मुक्ति के लिए जिला प्रशासन काम करे, पुलिस प्रशासन काम करे। तो ये बात हमने की है और आगे हम इस विषय पर अभी यहाँ से सिवान जाएंगे, जिला समाहर्ता से बात करेंगे, SP साहब से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आइए हम लोग बात कर लेते हैं और 19 फरवरी को ये सारे घटनाक्रम, ये सारे परिस्थिति से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि यहाँ दलितों की सुरक्षा हो, बेहतर सुरक्षा हो जाए, फिर कभी इन लोगों पर कोई हाथ न उठाए। हम इसके लिए वहाँ काम कर रहे हैं और साथ साथ हम ये भी कह दे रहे हैं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी भकपा माले के नेता हैं और हम लोग जुलूम, अत्याचार, शोषण के खिलाफ अपने जन्म काल से लड़ते आ रहे हैं।
और हमने ये लड़ाई लड़ करके इस जिले का जो पश्चिमी भाग है उसका परिणाम सामने निकाले हैं। अब हम नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं। तो अब पूर्वी भाग में भी अब ये लड़ाई होगी, क्योंकि हम गरीबों के मान सम्मान सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं गरीबों की पार्टी हैं, उन्हीं के लिए हमारा हर लड़ाई है, इसलिए हम उसे तो समझौता करेंगे नहीं। तो हम इसकी अब तैयारी में हम भी लगेंगे कि जो लोग गरीबों पर इस तरह से अत्याचार करते हैं तो हम उनसे भी निपटने की अपनी तैयारी करेंगे। और हम इतना ही बात कह देते हैं पूरे जिले और बिहार के गरीबों के लिए कि जोर जबर का हाथ बढ़े, जोर जबर का हाथ बढ़े, उस हाथ को तोड़ दो और जमीन जनवाद के जंग में सारे गरीब को जोड़ दो। नहीं।